जब हम परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन जान पहचान के बावजूद भी जब हम उलट फेर के कामों में लग जाते हैं तो परमेश्वर फिर हमें छोड़ देता है कि मेरा बेटा कर ले तू ऐसा। हालेलुया। फिर परमेश्वर उनको उसके हाल पर छोड़ देता है। क्लास में एक ही मॉनिटर होता है, सारे नहीं बनते, है ना। उसके अंदर कुछ अलग चीज होती है, उसके अंदर एक कुछ अलग बात होती है जो वो मॉनिटर उसको टीचर बनाता है कि नहीं। परमेश्वर भी देखता है कि कौन उसके लायक है, जिसको मैं खड़ा करूं, मॉनिटर बनाऊं उसको। हालेलुया। हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आज बच्चे देखते हैं उस मॉनिटर को, लेकिन उसके प्रति पता है क्या बोलते हैं, गालियां बकते हैं उसको। उससे सीखेंगे नहीं कि यार ये कैसे फर्स्ट आ रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, हम भी करेंगे, है ना। जब वो अकेले मिलते ना, बड़ा अपने आप को जब क्लास में होता, बड़ा मारता हमको, बड़ा ये करता है, कहता आगे ध्यान रखियो, मॉनिटर की क्लास लगा देते। हालेलुया। अच्छी चीज इंसान सीखना पसंद नहीं करता, लेकिन बुराई को वो तुरंत कैच करता है ना। बुराई को तुरंत कैच करता है वो, लेकिन अच्छी चीज को कैच नहीं करता। आज बुराई के चक्कर में लोग नाश हुए जा रहे हैं। अभी जिस लड़के के लिए हमने प्रार्थना करी है, जिस गमज़दा परिवार के लिए भी हमने प्रार्थना करी है, उसके साथ ऐसा ही हुआ। अच्छा खासा काम पे से घर पर आया, वो उसका दोस्त उसे बुला कर ले गया, दोस्त बुला कर ले गया। उसकी माँ ने बोला तू हमें अकेले छोड़ के लेता। अरे मम्मी कहाँ छोड़ के, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, अभी आ रहा हूं मैं, बस अभी तक नहीं आया। जो लेके गया था दोनों ही ऑन द स्पॉट डेथ कर गए, एक्सीडेंट हो गया। जब हम अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते तो नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। ऐसे परमेश्वर के साथ जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो नुकसान तुम्हारा पड़ोसी नहीं उठाएगा, नुकसान तुम्हारा भाई नहीं उठाएगा, नुकसान तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन जान पहचान के बावजूद भी जब हम उलट फेर के कामों में लग जाते हैं तो परमेश्वर फिर हमें छोड़ देता है कि मेरा बेटा कर ले तू ऐसा। हालेलुया। फिर परमेश्वर उनको उसके हाल पर छोड़ देता है कि तू अब सुधरने का, तू अब कर ले जो तेरे मन में। फिर भी परमेश्वर की नजर लगी रहती है कि अब मेरा बेटा, अब मेरी बेटी लौट आएंगे, लौट आएंगे, लौट आएंगे। हालेलुया। आज हर कोई चाहता है कि परमेश्वर हमारे घर में आए, हाँ कि ना, है ना। सब चाहते हैं कि भी परमेश्वर हमारे घर में आए। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर हमारे घर में आए? सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में आए, है ना। तो आपको नहीं पता परमेश्वर आपके तो साथ ही है ना। लेकिन कहां रुकता है परमेश्वर? वचन से देखेंगे, निकालेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और एक आयत से हम यहां परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। निकालिए सबने, जल्दी निकालो। पेज नंबर 116। ठीक है, सामने की तरफ देखेंगे। अब पढ़ो। चुंगी लेने वाला जक्कई। चुंगी लेने वाला जक्कई। जक्कई क्या करता था? चुंगी लेता था। द्वार पे बैठ के आने जाने वालों से चुंगी लेता था, यानी कि टोल लेता था, टैक्स भर लेते थे। वो टोल लेता था, वहां से उनसे पैसा लेता था। तो क्या ये काम अच्छे हैं? ये परमेश्वर को नहीं भाते। अब परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर किसके लिए आया? वचन में लिखा है कि वैद्य जो है भले चंगों के लिए नहीं है, वो बीमारों के लिए है। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? बीमारों के, पापों के लिए, पापियों के लिए परमेश्वर पृथ्वी पर आया, ताकि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। अब जब परमेश्वर की नजर उस जगह पर पड़ी, आज हर कोई चाहता ना कि परमेश्वर हमारे घर आए, है ना। परमेश्वर जाता है सबके घर, लेकिन कहां रुकता है परमेश्वर? वो परमेश्वर का वचन हमें
आज ये बताता है क्या है, पढ़ेंगे इसको। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वालों का सरदार था, यानी चुंगी नहीं, उनका सरदार था। बताओ कितना बड़ा था वो, और धनी था। और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। अब देखो आज क्या है, आज लोग परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पीछे और परमेश्वर के पास क्यों आते हैं? आशीष के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, है ना। कोई बीमार है तो कोई क्या कहता है, भाई वहां चले जाओ चंगे हो जाओगे। संतान नहीं है, वहां चले जाओ, परमेश्वर 100% तुम्हें संतान की आशीष देगा, है ना। है तो कहते चलो हम भी तो देख के आए कौन सा पास्टर आया है, हम भी तो देखें कौन आया है, हम भी तो देखें कौन सा यीशु है जो ऐसा करता है ना। कहते ना लोग, अरे यार तू का अभी मेरे पास फोन आया था तो बहन मुझसे वही कहने लगी कि वो बड़े परेशान थी, उस पर संतान नहीं। तो कह रहे अरे बहन हम तो सब जगह घूम आए। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार आप प्रार्थना में आके देखो। हाँ ठीक है हम देखेंगे, जबकि उस पर संतान नहीं है। उन्होंने कहा हम देखेंगे। ऐसी जगह ही कह रहा है, वो कह रहा है भाई यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, कौन सा है यीशु। हम भी तो देखे कौन सा यीशु क्या कर सकता है? हम भी तो देखे कौन सा है यीशु। बड़े कहते हैं यीशु यीशु, है मजाक बना रखा लोगों ने हालेलुया का, है कौन है यीशु। जब यीशु आता है तो पत्थर चिल्ला उठते हैं फिर, है ना। वचन में लिखा है ना, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और आज देखो क्या नारे लगते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। अब जक्कई जो था, चुंगी लेने वाला जक्कई जो था, वो क्या कर रहा था, यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा, क्या देखना चाहता था कि यार इसके तो बड़े चर्चे सुने, ये मुर्दों को जिंदा कर देता है, अंधे देखने लगते, बहरे सुनने लगते, गूंगे बोलने लगते, कौन है यार ये, हम भी तो देखें। क्यों देखना चाहता था? क्योंकि एक तो पहली बात वो बहुत धनी था, है, और चुंगी लेने वालों को कौन था, वो सरदार था। वो देखना चाहता था कौन है यीशु। और हकीकत बताऊं, जब हम ये इच्छा से आते हैं ना कि कौन है यीशु, कौन है यीशु, क्या कहां होती प्रार्थना, वहां होती प्रार्थना, चलो यार चल के देखते हैं। मन से जब आता है, ऐसे जब आता है वो, चल हम भी चल के देखते हैं कौन है, कहां होती है प्रार्थना, है क्या सिखाया जाता है वहां पे, चलो हम भी चलते हैं। अब जब वो देखना चाहता था, अब जब वो लोग यहाँ पर आते हैं, वो वचन को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, चमत्कार को देखते हैं, तो ही उनका परमेश्वर जीवन बदल देता है। उनके मन में आता है नहीं, अब मैं ये बुरे काम नहीं करूंगा, मैं अब ये बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। अब यीशु के पास वो देखना चाहता था, यीशु मसीह को, तो वो क्या करने लगा, वो पेड़ पर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो नाटा था। अब जब यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, फिर परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। भीड़ इतनी थी कि यीशु मसीह के पीछे भीड़ इतनी चलती थी, क्योंकि उन्हें पता है यीशु मसीह के पीछे चलेंगे सब कुछ मिलेगा, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, खाना भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, सब मिलेगा, है कि नहीं। तो भीड़ की भीड़ पर यीशु मसीह के पीछे चलती थी, और क्योंकि वह नाटा था, उस भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो क्या था, नाटा था, गिट्ठा था। और वो क्या करे, कैसे देखेगा परमेश्वर को? आगे वचन में क्या लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब देखो वो आगे भागा, वो है ना, यीशु से भी आगे भाग गया। उसके अंदर एक लगन लगी थी, यार मैं भी देखूंगा यीशु कौन है ना। जैसे मान लो अगर इसी क्षेत्र के अंदर कोई सलमान खान आ जाए यहाँ पर, मान लो सलमान खान यहाँ पर आ जाए, है ना, तो भीड़ लग जाएंगी, है ना, भीड़ लग जाएंगी, नाले खुदे पड़े, वो कीचड़ कीचड़ में सब गिर जाएंगे। क्यों? अभिनेत्री आ रहा है ना, और होगा कुछ नहीं, बस देखना उसको सलमान खान। क्यों? क्योंकि फेमस एक्टर है वो, है ना, आज उसे देखना है। लेकिन यीशु मसीह को देखने के लिए वो क्या हो गया, वो आगे को दौड़ा और गूलर के पेड़ के ऊपर क्या हो गया, वो चढ़ गया। आज जब हम परमेश्वर को अपने घर जब बुलाना चाहते हैं ना, आज अब यहाँ पर आके सारी बातें आप सीखते हैं परमेश्वर के बारे में, है ना। अगर आप चाहते हो हमें छुटकारा मिले, अगर आप चाहते हो कि हमारे घर यीशु मसीह आए, अगर आप चाहते हो कि हमारा उद्धार हो जाए, तो हमें आगे भागना है ना। यीशु मसीह वही था, लेकिन वो आगे दौड़ा। क्यों दौड़ा? क्योंकि वो देखना चाहता था। आज हम अपनी हर चीज को पीछे छोड़े और परमेश्वर के लिए आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर देखेगा यार ये तो आगे के चल रहा है, ये मुझसे कितना प्रेम करता है।
लोग तो मेरे पीछे चल रहे, भीड़ की भीड़, ये मेरे से आगे चल रहा है, मेरे को देखने की जल्दी आकर आगे क्यों बैठते हैं? ले लो, अगर आप भी किसी बड़ी मीटिंग में जाओगे तो आप भी सोचेगा मैं तो आगे बैठेंगे यार, जल्दी चलो जल्दी चलो। यहाँ प्रार्थना होती सबसे पहले आगे बैठेंगे, चलो भी जल्दी चलो, होता है ना होता? अब जक्कई जो था वो आगे दौड़कर उस गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। क्यों चढ़ा वो? क्योंकि वहां से वो देखना चाहता था। हालेलुया। वहां से वो देखना चाहता था कि यीशु कौन सा है, कौन है यीशु। और तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अब देखो यीशु मसीह की नजर उस पर पहुंची। क्यों? क्योंकि वो आगे था, क्योंकि वो आगे था। अब जो आगे बैठा है तो नजर उस पर गई, है ना? लेकिन आज लोग क्या है, पीछे बैठते, है ना? और जो क्लास में अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो कहां बैठता है? पीछे। कहां बैठता है? तभी तो मॉनिटर बनता है वो, हाँ कि ना? तभी तो मॉनिटर बनता है। जक्कई दौड़ा, वचन क्या कह रहा है? वो दौड़कर आगे, और आगे एक पेड़ था, उस गूलर के ऊपर वो चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? क्योंकि वहां से परमेश्वर को देखना चाहता था। अब यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरा। अब जब गुजरा तो जाहिर सी बात है वो आगे दिखा, है ना? जब गुजरा वो आगे रास्ता साफ था। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सबको देख सकता हूं, है ना? जो आगे बैठा वो भी, जो पीछे बैठा वो भी। अब यीशु की नजर कहां गई? पीछे नहीं जाएगी, आगे जाएगी पहले। और ये क्या ठीक है ना? क्यों? पीछे वाला दिखता नहीं है। आगे जो था परमेश्वर की नजर उस पर पहुंची। उसने कहा, जक्कई नीचे उतर जा, नीचे उतरा, क्योंकि आज मैंने तेरे घर रहना अवश्य है। परमेश्वर ऐसे आता है लोगों के घर के अंदर। हम तो इनवाइट करते हैं, हम तो इनवाइट करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं आता किसी के घर। अपना घर को साफ रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को साफ रखेंगे, घर हमारा ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा, हाँ कि ना? हम गंदे हैं तो परमेश्वर कहां से आएगा? जिस घर के अंदर पानी भरा हो, तुम उस घर में घुस जाओगे? नहीं जा सकते, क्योंकि पानी भरा हुआ है, वो तो साफ पानी है। जिस घर के अंदर कीचड़ काचड़ पड़ी हुई, स्मेल आ रही हुई, क्या उस घर में जाना पसंद करोगे? मना कर दोगे, अरे यार हम नहीं जा रहे वहां पे, बड़ी गंदी है, सही से रहता नहीं ऐसे बन के। और जहां साफ सुथरा होता है, नहीं यार वहां चलेंगे। ऐसे होता ना? परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर हमारे मनों को देखता है कि तुम्हारा मन कितना साफ है। परमेश्वर, अब परमेश्वर ने जक्कई के मन को देखा था, क्योंकि परमेश्वर अंदर की बातें जानता है। परमेश्वर अंदर की मनों की बातें जानता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या है, ये मुझे देखना चाहता है। उसको ये नहीं पता था कि आज उसका एनकाउंटर होगा परमेश्वर में, कि आज उसका जीवन ही सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो कौन सा है। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर मेरे घर चलता है कि नहीं चलता। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर वाकई में ही मेरे साथ घर आया कि नहीं आया, है ना? एक अंदर होनी चाहिए। जब अंदर कुछ होगा नहीं तो बस ठीक है, परमेश्वर हमारे साथ है, यस जीसस ऑलवेज विथ मी, यीशु मेरे साथ है, हालेलुया। लेकिन जब एक अपने अंदर आग लगी, नहीं यार मैं देखूंगा आज यीशु मसीह को। लोग यीशु मसीह से बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, कैसे उनकी प्रार्थना को सुनता है। आज मैं भी ऐसी प्रार्थना करूंगी, आज मैं भी ऐसी दुआ करूंगी कि आज यीशु मसीह को मैं स्वयं अपने घर में बुलाऊंगी, हालेलुया। यीशु नासरी ने उसकी तरफ पता कैसे देखा था? क्योंकि वो आगे था। हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ता है इंसान तो परमेश्वर उसी को चुनता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है उसको। आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों? क्योंकि परिवार वालों ने फेंच रखा है, रस्सियां बांध रखी है बुरी तरीके से, तो आगे बढ़ नहीं पाए। और जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा,
हे जक्कई झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। अब देखो, वो आगे था, उसको कहा कि भाई आज मैं तेरे घर आऊंगा, तेरे घर आना मेरा अवश्य है और वहीं रुकूंगा। वो झट नीचे उतर आया, उन्हें पूछा भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु चलो। वो झट नीचे उतर आया और उसके साथ उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। देखो है, होता ना ये अच्छा व्यक्ति जो होता है उसे लोग बुरा कहते हैं, अरे ये तो उसके यहाँ जा रहा है, उसके साथ खा रहा है, उसके साथ घूम रहा है। अरे वो क्यों घूम रहा है? ताकि वो उसे भी अच्छा बना दे। आज नशेड़ी के साथ नशेड़ी घूमेगा ना तो दुनिया कहेगी नशेड़ी है। लेकिन अच्छे लोगों के साथ अगर कोई बुरा व्यक्ति घूमेगा तो वो कहेगा उसको, यार कैसे के साथ घूम रहा है। और पहली बात तो घूमता ही नहीं कोई। अच्छे लोगों के साथ कोई घूमेगा? एक व्यक्ति जूस पीने जा रहा है और एक व्यक्ति ठेके पे जा रहा है, तो ठेके वाले के साथ 10 जने जाना पसंद करेंगे, जूस पीने वाले के साथ एक नहीं जाएगा। आगे ना, प्रभु यीशु मसीह जब जक्कई को अपने साथ ले गया, जक्कई ने कहा उतरा, मैं अपने वो आनंद के मारे खुश हो गया और अपने घर ले गया। तो लोग कहने लगे ये तो पापी मनुष्य यहाँ जाता है। अरे तो तुमने क्या वचन नहीं पढ़ा? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं पापी के लिए जगत में आया हूं ताकि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। और जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी सारी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। अब देखो, परमेश्वर ने, जक्कई ने परमेश्वर को अपने घर बुलाया है ना। वो देखना चाहता था परमेश्वर को। उन्हें देखा, परमेश्वर ने कहा आज मैं तेरे घर रहना चाहता हूं। कौन था वो? जक्कई कौन था? धनी और चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला धनी मनुष्य था, है ना। चुंगी लेने वालों का सरदार था, है ना। और जब उसने प्रभु को देखा, मैं सच कह रहा हूं, जब यीशु मसीह को हम देखते हैं ना, उसके पास आते हैं, मन बदल देता है। लेकिन मनुष्य ढीठ होने के कारण अपनी बुराइयों को वो छोड़ना नहीं चाहता। जक्कई क्या कह रहा है? कह रहा है, हे प्रभु देख, जो भी मैंने जिससे लिया है, जितना भी लिया है, जिन कंगालों को मैंने क्या कह रहा है? दोहरा पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। उसे चौगुना फेर देता हूँ। अब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर क्या कह रहा है कि प्रभु मैंने जितनों के साथ बुरा किया, मैंने जितनों को लूटा, जितनों को मैंने गालियां बकी, जितनों को मैंने मारा पीटा, जितनों से मैंने लूटा छीना, आज उनको मैं 4 गुना वापस कर देता हूं। कितना? दुगना नहीं, तिगना नहीं, 4 गुना वापस करा। अब प्रभु यीशु मसीह को क्या कहता उससे? तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की एक बार। आज परमेश्वर हमारे घर कैसे आता है? जब हम अपनी बातों का अंगीकार, कन्फेस करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और हम जब प्रभु को अपने घर बुला लेते हैं। अब हमने प्रभु को अपने घर तो बुला लिया, यीशु नासरी को अपने घर बुला लिया, लेकिन हम अंगीकार नहीं कर रहे। तो उसका उद्धार कैसे हो गया? कि उसने अपनी आधी संपत्ति, आधी धन दौलत, शौहरत दौलत जितना भी था, उन्हें आधी संपत्ति क्या कर दिया? कंगालों को बांट दिया। क्या आज हम ऐसा कर सकते हैं? अपनी आधी संपत्ति दे सकते हैं? लेकिन यहां क्या समझाना चाह रहा है परमेश्वर का वचन? यहां ये समझाना चाह रहा है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाते हैं और जब वो हमारे घर में आता है तो हम अपने पापों से, अपनी गलतियों से 4 गुना यानी 4 गुना बार पश्चाताप करना है। प्रभु यीशु मसीह में पापी था, मैंने गलतियां करी हैं, मैं नशे में था, मैं व्यभिचार में था, मैं चोरी चकारी में था, मैं पिता संसार के अभिलाषाओं में था, मैं व्यभिचार में था, मैं गलत संगति में था, लेकिन आज मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं। जैसे तूने जक्कई को पुकारा, ऐसे मुझे भी पुकार।
हालेलुया। क्या आज मैं अपनी गलती, गुनाहों और पापों का मैं 4 गुना मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि आज कोई अपनी धन संपत्ति नहीं दे सकता किसी को, या दे सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जक्कई ने यह समझाया कि जब हम परमेश्वर के आगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे अपनी गलतियों का कन्फेस करते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है आज सच में इस घर में उद्धार आया है। क्या आज आपके घर में उद्धार आया है? क्या आज सच में आपके घर में उद्धार आया है? अगर नहीं आया, क्या प्रभु को किसी ने देखा है? क्या यीशु को किसी ने देखा है? कोई नहीं देख सकता। मूसा ने भी पीठ देखी थी उसकी। हालेलुया। यीशु ना सिर्फ परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, लेकिन अब जब हम यहां से आज जाएंगे तो इस वचन को अपनी लाइफ के अंदर डिक्लेयर करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को मैं देखना चाहती हूं। आज मैं यहां से प्रभु यीशु मसीह तुझे अपने घर लेकर जाती हूं। क्या कहा उसको कि तू झट, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। उन्होंने कहा मैं यीशु को देखना चाहता हूं, कौन सा है। जब यीशु ने इसको कहा झट से नीचे उतरा, वो नीचे उतर गया, तो आनंद से उसे अपने घर लेकर आया, है ना। आनंद से क्या हो गया? अपने घर ले गया। तो आज जब आप यहां से जाओगे और कहो परमेश्वर मैं तेरा हाथ पकड़ के जा रही हूं तेरा में, और मैं अपने घर तुझे इनवाइट कर रही हूं, आज तू मेरे घर में आएगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ के अपने घर लेके जा रही हूं। और आज जब घर पे जाओ और अपनी प्रार्थना जब तुम करो, सबसे पहले अपनी गलतियों का पश्चाताप करना, क्योंकि जक्कई हमको यही सिखा रहा है, अंगीकार करना, पश्चाताप करना। अभी हमने नीति वचन में पढ़ा था, कौन सी, क्या पढ़ा था नीति वचन हमने? कौन सा था? 28। एक आयत में क्या लिखा है? दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते रहते हैं। आगे, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर। जवान सिंहों के समान, कौन? धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर खड़े रहेंगे। हालेलुया। और देश में पाप होने के कारण उसके हकीम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रजा बहुत दिनों के लिए बना रहेगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पे अंधेर करता है, वे ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं दुष्ट की प्रशंसा करते हैं। बस क्या कह रहा है? जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं। व्यवस्था को पकड़े रहो, क्योंकि वचन हमको यही लिखा है, यही सिखाता है कि तेरी व्यवस्था, तेरा वचन मेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हालेलुया। आज हमारे अंदर वचन है, लेकिन हम तब भी बुराई के काम कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर को भाता है? आज हमारे अंदर वचन है और हम बुराई से फिरे पड़े, आशीष हमारी है यीशु मसीह के नाम से। जक्कई ने कन्फेस किया अपने पापों से। जक्कई ने क्या करा? अपने पापों से पश्चाताप किया। नहीं प्रभु, आज मैं जितना मैंने कंगालों को लूटा है, जितनी धन संपत्ति मैंने उनसे ली है, आज मैं अपनी धन संपत्ति में से आधा हिस्सा 4 गुना में उनको बांट दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हंस के मुस्कुरा के कहा बेटा सच में आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि तूने पहचान लिया आज प्रभु यीशु मसीह को। आज पहचानो, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आता है, लेकिन आज आपके घर के अंदर वो चीखा पुकारी जो चलती है ना, अरे सुन ले, कहां चला गया, कहां चली गई, अरे सुनने नहीं, मारूंगी जूता फेंक के, सुनेगा नहीं तो। ये होता ना घरों में, चिल्ला पुकारी मस्त, चिमटा मारूंगी, बेलन मारूंगी, ये मारूंगा, वो मारूंगा। परमेश्वर कहता है यार यहाँ तो बड़ी लड़ाई चल गई। परमेश्वर भी देखता होगा यार कि बेलन उड़ के मेरे पास ही ना आ जाए, निकल लो यहाँ से, ये तो सुधर नहीं रहे। हालेलुया। शांति चाहता है परमेश्वर। ये वचन क्या कहता है? मैं शांति का राजकुमार। आज घर बहुत ज्यादा चिल्ला पुकारियां मस्ती घरों के अंदर, काम को लेके खास तौर से, अरे तू लिया, अरे तू लिया। नहीं हो रहा तो मत करो, लेकिन शांति से तो रहो। परमेश्वर शांति का राजकुमार है।
आज जब आप उसको इनवाइट कर रहे हो ना अपने घर के अंदर, तो शांति रखना अपने घरों के अंदर, ये बात ध्यान रखना। और शांति के साथ जब आप परमेश्वर से मांगोगे, अपने पापों से पश्चाताप करोगे, तो ही आपको परमेश्वर क्षमा करेगा। हालेलुया। और तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। देखा, अब्राहम का पुत्र बता दिया परमेश्वर ने उसको, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की नजर में एक विश्वासी मनुष्य था, क्योंकि धर्मी और विश्वासी मनुष्य था। क्योंकि अब जकई ने क्या करा, परमेश्वर में विश्वास कर लिया ना, तभी तो उसने अपनी आधी धन संपत्ति कंगालों को बांट दी। वो पहचान गया, नहीं यार ये कि बाकी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। आज हम अंगीकार करते हैं लेकिन मानते नहीं है। और क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र क्या किसके लिए आया है? खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आज क्या है? आज मसीह में हम हैं लेकिन फिर भी खोए हुए हैं। मसीह में हम हैं लेकिन फिर भी क्या है? हमें खोए हुए हैं। तो हमें आशीष कहां से मिलेगी जब हम भटके हुए हैं, खोए हुए हैं? तो लेकिन वचन कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाओ, बस परमेश्वर में आगे बढ़ो, उसके लिए कुछ नया करो। परमेश्वर के लिए हमें कुछ नया करना है। पता नहीं कौन सी आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी होगी। मैं तो करता हूं भाई, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे से जो बन पड़ता है परमेश्वर के लिए नया करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं करता हूं। मैं बगैर बताया कहीं भी चला जाता हूं परमेश्वर के कार्य के लिए। बगैर बताया का मतलब बोल के तो जाता हूं। क्यों? अब वो धुन लग गई है, परमेश्वर में बढ़ना है बस, है ना? परमेश्वर में बढ़ना है बस। अब चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। हालेलुया। आज से अपने आप को जब हम परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे ना, तो आज ये आप सीख के जाएं यहां से। जकई ने परमेश्वर को पुकारा क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो कौन सा है ना? उसने देखा। कैसे देखा? क्योंकि वो आगे चला गया। ये सीखनी है आपको बातें। परमेश्वर को जब हम देखना चाहेंगे तो हमें आगे बढ़ना है, पहले पहुंचना होगा। अगर हमें परमेश्वर को देखना है, जानना है, पहचानना है, तो हमने क्या होगा? पहले आगे पहुंचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जब परमेश्वर मसीह उसको आगे से देखता है तो कहते हैं, नीचे आजा, आज मैं तेरे घर आ रहा हूं बेटे। वो खुश हो गया और अपने घर उसको ले गया आनंद के साथ। और जब आनंद के साथ परमेश्वर आपके घर में जाएगा ना, तो सारा संकट क्लेश खत्म कर देगा। जब घर में जाओ ना, तो ये स्मरण रखना, आज परमेश्वर आपके साथ सच में घर में जाएगा। आपने कन्फेस करना है, जैसे जकई ने कन्फेस किया, पश्चाताप किया, आप भी पश्चाताप करना और विश्वास करना बस कि परमेश्वर, जैसे तूने जकई को बुलाया, नीचे उतारा, आज तूने मुझे भी बुलाया कि मेरे भवन में आ। मैं आज आई हूं तेरे भवन में, यहां से खाली नहीं, मैं तुझे अपने साथ अपने घर लेकर आई, मैं तुझे पुकार रही। देखो परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।